डीएनए में अब वक्त हो गया है हमारे फ्राइडे स्पेशल वीडियो विश्लेषण का, जिसका सीधा रिश्ता आपकी और आपके परिवार की सांसों से है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की हवा अब जहरीली हो चुकी है। हालांकि जब भी प्रदूषण की बात आती है तो हमारी आंखों के सामने जो तस्वीर सबसे पहले आती है वो है धूल, धुआं और खतरनाक केमिकल्स। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर के अंदर, आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में और आपके बेडरूम में भी प्रदूषण ने हमला कर दिया है? आपको जानकर हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन ये एक परेशान कर देने वाली सच्चाई है कि घर के अंदर का प्रदूषण यानी इंडोर पोल्यूशन बाहर वाले प्रदूषण की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। देश के इन महानगरों में बाहरी वातावरण में फैला प्रदूषण तो है ही, लेकिन अब घर का अंदरूनी वातावरण भी सुरक्षित नहीं रह गया है। घर के अंदर की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ कई तरह की बीमारियां शरीर के भीतर पहुंच रही हैं, जिससे आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने दिल्ली और एनसीआर में इंडोर पोल्यूशन पर एक रिसर्च किया है, जिसका मकसद था घरों के अंदर प्रदूषण की स्थिति का पता लगाना। घर के प्रदूषण यानी इंडोर पोल्यूशन को लेकर किया गया यह रिसर्च न सिर्फ परेशान कर देने वाला है, बल्कि देश की आंखें खोलने वाला भी है। इस रिसर्च में यह पाया गया कि दिल्ली में कुछ जगह तो घर के अंदर का प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है कि वहां के 14% से भी अधिक बच्चे अस्थमा के रोगी बन चुके हैं। रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि औद्योगिक क्षेत्रों वाले घरों में करीब 11.8% बच्चे अस्थमा का शिकार हो चुके हैं, जबकि रिहायशी इलाके यानी रेजिडेंशियल एरियाज में रहने वाले 7.5% बच्चे अस्थमा के मरीज हैं। 43.9% बच्चे ऐसे थे जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी परेशानी और कफ की शिकायत थी। हालांकि इस मामले में गांवों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3.9% बच्चे इस रोग से पीड़ित मिले। इस रिसर्च के मुताबिक जिन घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी या उपलों का उपयोग हो रहा था, वहां सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर 4 गुना ज्यादा था। जिन घरों में SPM 2.5 कणों का स्तर ज्यादा था, वहां बच्चे अस्थमा के शिकार पाए गए। इस स्टडी के मुताबिक घर के अंदर धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं प्रदूषण के स्तर को तय मानकों से 15 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यह स्टडी एक कमरे में की गई, जिसमें एक खिड़की खुली रखी गई थी ताकि धुआं कमरे में जमा ना हो। कमरे में धूप बत्ती जलाने से पहले, उस दौरान और बाद में प्रदूषण का स्तर मापा गया। तय मानकों के मुताबिक PM 2.5 कणों का स्तर 60 माइक्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन घर के अंदर धूप बत्ती और अगरबत्ती जलने के वक्त यह स्तर 1879.7 माइक्रोग्राम हो गया। इसी तरह तय मानकों के मुताबिक PM 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम होना चाहिए, जबकि धूप बत्ती जलाने के वक्त यह स्तर 1775 माइक्रोग्राम पर पहुंच गया था। सबसे ज्यादा धुआं धूप बत्ती से और उसके बाद अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल जलाने से पैदा हुआ। ये खास तौर पर जानकारी हम उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो अपने घरों में धूप बत्ती का या अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन ने एक रिसर्च में यह पाया कि इंडोर पोल्यूशन बाहर के प्रदूषण के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घर में खाना पकाने से निकलने वाला धुआं 20 साल से ज्यादा उम्र के 51% युवाओं के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रसोई घर में खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं की वजह से हर साल विकासशील देशों में 15 लाख से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। यानी किचन से निकलने वाला धुआं हर 20 सेकंड में एक जान ले रहा है। बाहर की हवा में मौजूद प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में इन दिनों ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा चुका है। इस कदम से वायु प्रदूषण पर कितनी लगाम लगी, इसका सही आकलन तो 15 जनवरी के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इंडोर पोल्यूशन से संबंधित ये रिपोर्ट कई चिंताजनक सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपना ज्यादा समय घर पर ही बिताते हैं। ऐसे में इंडोर पोल्यूशन उन्हें बीमार कर सकता है। घर के भीतर मौजूद वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर लोगों में जागरूकता की बेहद कमी है। और इसीलिए आज आपकी और आपके परिवार की सेहत का ख्याल रखते हुए हमने घर को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए
कुछ जरूरी उपायों का एक वीडियो विश्लेषण किया है ताकि आप अपने घर में सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। मनुष्य का स्वास्थ्य ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे परिवार के साथ हमारी इस रिपोर्ट में कही गई एक एक बात को गंभीरता से सुने और उस पर अमल करें। यहाँ हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि आप इस खबर को धर्म के चश्मे से ना देखें। ये किसी धार्मिक पद्धति या आचरण के विरोध में नहीं है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक विषय है और हमने आपके सामने रिसर्च पर आधारित तथ्य रखे हैं। सांस लेना भी सजा लगता है। ये बात अब आप बाहर की ही नहीं बल्कि अपने घर की महफूज चार दीवारी की हवा के लिए भी कह सकते हैं। इसीलिए आज आपको अपने घर के भीतर फैली जहरीली हवाओं की वजहों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्रदूषण मुक्त घर के उपायों के बारे में जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि घर के भीतर खामोश मौत कैसे चुपचाप आपको हर सेकंड मारती जा रही है। जैसे ही धूप जलती है वैसे ही अगर मेडिकल भाषा में कहें तो आपके एयरवेज में इरिटेशन शुरू हो जाती है, यानी कि खांसने वाली स्थिति आ जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये रोज का कर्म है और पूजा है जिससे छोड़ा नहीं जा सकता, उस परिवार से भी बात करते हैं। इस घर में हो रही पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आपको देश के हर घर में मिल जाएंगी। ऐसे न जाने कितने घर होंगे जो घर की शांति और पॉजिटिव एनर्जी के लिए इस तरह धूप बत्ती और अगरबत्ती का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हवन आपके 1 किलोमीटर के दायरे तक को पूरा शुद्ध करता है। इसकी पॉजिटिव वेव्स जो होती है वो यहाँ पूरा वर्क करती है, तो वो उसी वजह से हम लोग हवन करते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे सारी सांस की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं और आपके एकदम पास में यहाँ अगरबत्ती जल रही है, तो कभी आपको ऐसी समस्या आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अभी तक कुछ भी नहीं आई ऐसी। रोज हवन करते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। लेकिन इसी धूप बत्ती और अगरबत्ती को इंडोर पॉल्यूशन यानी घर के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। एक इंडोर एयर क्वालिटी इंटरनेशनल कंसर्न है। इंडोर एयर पोल्यूशन से हमको बहुत बीमारी होते हैं। ये रिपोर्ट्स के जो भी रिसर्च हुआ है वर्ल्ड वाइड, इसके अनुसार ये साइलेंट किलर कहलाता है। इसके वजह से हमको बहुत इल इफेक्ट्स हैं, लाइक इवन हार्ट अटैक है और लंग इन्फेक्शंस, आस्थमा और एलर्जीज, स्किन एलर्जीज है और इवन इट काजेस कैंसर आल्सो। धूप, अगरबत्ती और हवन के सामान से निकलने वाला धुआं घर की हवा में धूल के बारीक कण छोड़ देता है, जो सेहतमंद लोगों को भी बहुत बीमार कर सकती है। इतना ही नहीं, मच्छरों की हत्या करने वाली मस्कीटो कॉइल और उससे निकलने वाला धुआं भी आपके लिए साइलेंट किलर बन सकता है। और धूप बत्ती जला करके अगर खिड़कियां वगैरह नहीं खोले हुए हैं और अगर 5 मिनट जलने दीजिए और आप अपने उस कमरे से बाहर निकल करके फिर दोस्त उस कमरे में आए तो देखेंगे चारों तरफ धुआं जमा हुआ पड़ता है। इंडोर एयर क्वालिटी, ये प्रदूषण हम अच्छे से सोफा में बैठ के टीवी हम देखते हैं, मगर ये हमको जानकारी नहीं है वो भी प्रदूषण ये इंडोर एयर क्वालिटी को इफेक्ट करता है। वैसे घर में प्रदूषण के अन्य स्रोतों में किचन में खाना बनाते वक्त उठने वाला धुआं और घर के अंदर धूम्रपान यानी स्मोकिंग भी बड़ी वजहें हैं। हालांकि घर के भीतर बेहतर वेंटिलेशन यानी कमरे के हवा में आने जाने का पर्याप्त रास्ता हो तो प्रदूषण का असर थोड़ा कम हो सकता है।
बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नहीं होने की वजह से उसमें का जो छौंक लगता है या कोई भी खाना बनता है उसके धुएं होते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन का। मिसाल के तौर पे जिस घर में आप देखिएगा कहीं एग्जॉस्ट भी लगे हुए होते हैं, एग्जॉस्ट का जो पंखे हैं उसको ज़रा टच करके कभी आदमी देखे, वो ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है, हाथ ब्लैक हो जाता है टच करने से। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो माताएं बहनें या जो लोग खाना बनाते हैं वो डेली उस चीज़ को इनहेल करते हैं तो उनका लंग का क्या हाल होता होगा। अब सवाल ये है कि प्रदूषण मुक्त घर बनाने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। घर के भीतर बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक कारगर तरीका भी है।